सर, बिहार के चर्चित टेंडर स्कैम में ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी है और कहा यह जा रहा है कि एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्टर ऋषु श्री से जुड़ी 15 कंपनीज को रडार पर लिया है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 2016 से 2025 तक दिए गए सभी टेंडर्स की डिटेल मांगी है और ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं रूल्स को बाईपास कर इन कंपनियों को प्रोजेक्ट तो नहीं दिए गए। ऋषु श्री पहले ही एसबीयू की कार्रवाई के बाद जेल में है। उनके ठिकानों से कैश और ज्वेलरी और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। अब फोकस जो है वो टेंडर अलॉटमेंट प्रोसेस और पेमेंट ट्रेल और पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग लिंक पर है। मामले में आगे कई बड़े खुलासे और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से अभी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, ऋषु सिंह जो हैं वो बिहार के विकास की एक अजीब किस्म की सच्चाई बन चुके हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बिहार में जो निर्माण कार्य हो रहा था, उसके पीछे घोटालों का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, ये बात अब समझ में आई है जब ऋषु सिंह के काले कारनामे सामने आए हैं। दरअसल ये एक सामान्य दवा कारोबारी पिता हैं इनके, और उसके बाद उन्होंने जब अपनी कंपनी खोली तो इनकी मुलाकात संजीव हंस नाम के एक आईएएस ऑफिसर से हुई है, जो उस समय सचिव थे। वो ऊर्जा एवं जल मंत्रालय में के सचिव थे, और संजीव हंस से मिल जाने के बाद ये एक तरीके से जितने भी टेंडर हैं, सरकार जब टेंडर निकालती हैं, उनमें इनका धीरे-धीरे करके इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि एक तो मनमाने तरीके से अपने कंपनियों के लिए टेंडर लेते थे और ये दूसरे कंपनियों को भी टेंडर दिलवाते थे 5% कमीशन लेकर के, और बाद में उस कंपनी जिसको टेंडर दिलवाए उसमें अपनी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वो शामिल हो जाते थे। तो इस तरीके से इनका एक कारोबार चलता था। और एक जिस तरीके से छानबीन हो रही है और एक के बाद एक कई आईएएस ऑफिसरों का इसमें नाम आ रहा है। ये 2 आईएएस ऑफिसर को विदेश यात्रा करवा चुके हैं। खुद 2021 और 22 में लगभग 23 से 24 बार खुद विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो जिस तरीके से इनके आईएएस ऑफिसर का लिंक्स अब जाकर के सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये एक अघोषित सेक्रेटरी हैं। बिहार में जितने भी टेंडर होते थे, उनके एक अघोषित या सुपर सेक्रेटरी हैं, जो यही तय करते थे कि किस कंपनी को कौन-सा टेंडर मिले, और उसमें मनमाना कमीशन लेना। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये है कि ऋषु सिंह का नाम कब आया? 2023 में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया और उस पे मुकदमा दर्ज हुआ। जब उसकी छानबीन होने लगी, वो आरोप था आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ। जब उस पे छानबीन होने लगा, तब पता चला कि पीड़िता को अपने मुंह बंद करने के लिए 90 लाख रुपए देने की बात कही गई है। और जब ईडी ने ये छानबीन शुरू कर दी कि ये 90 लाख रुपए कहाँ से आए, तब ये पता चला कि ये ऋषु सिंह के हैं। और फिर छानबीन हुई कि ऋषु सिंह कौन है। तब ये सच्चाई सामने आई कि एक तरीके से बहुत बड़ा इनका कारोबार है सरकारी टेंडर दिलवाने का। ये मतलब सरकारी टेंडर दिलवाने का काम करते हैं, और इनकी कुछ अपनी कई कंपनियां भी हैं, और वो कंपनी भी टेंडर लेती है, और इस तरीके से इनका काम है। जब इन पे छापा पड़ा इनके पटना के मीठापुर इलाकों में, तो वहाँ 61 जमीनी दस्तावेज मिले। बहुत कई करोड़ों के गहने मिले, आभूषण मिले, बहुत सारे कैश मिला। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इनके प्रॉपर्टी का दस्तावेज भी वहाँ पे मिला है। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, ऋषु सिंह का कितनी संपत्ति है, इसका कोई अंत पता नहीं चल रहा है। अभी तक अनुमानतः जो हम मीडिया रिपोर्ट देख रहे थे, 9,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जो अभी तक ईडी ने छापेमारी की है। हालाँकि गिरफ्तार है। तो एक तो सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि ये इतने बड़े टेंडर घोटाला, मुझे लगता है कि इसको अपने आप में टेंडर घोटाला ही कहना चाहिए, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति दर्जनों टेंडर तय करना शुरू कर दे, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और कई विभागों से, 1-2 विभाग नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं, तो हर विभाग के अलग-अलग सचिव होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसका मतलब कि अगर इसकी ईमानदारी से छानबीन की जाए, तो दर्जनों ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे जो इनके संपर्क में होंगे, और सब सचिव स्तर के, यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इनके संपर्क में होंगे। और इस तरीके से टेंडर घोटाला करने वाला जो घोटालेबाज है, उसके बारे में पता कब चलता है? तो एक यौन शोषण संबंधी जब मुकदमा दर्ज होता है, तब पता चलता है। तो ये एक बिहार के विकास का काला सच है। और अभी जो 15 कंपनियों पे
जिन 15 कंपनियों की जाँच की गई है, उनमें से तो कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के बाद भी उनको टेंडर मिलता था। रिशु सिंह की हैसियत इतनी थी अधिकारियों के बीच, या अगर ये अधिकारियों के बीच हो या यूँ भी कहा जा सकता है कि मंत्रियों के बीच इनकी हैसियत इतनी थी कि ये कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी नकली दस्तावेज़ बना करके और टेंडर दिलवाने में सफल हो जाते थे। और नगर विकास विभाग की ओर से, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से या जल आपूर्ति एवं शहरी सौंदर्यीकरण से संबंधित जितने भी सरकारी टेंडर होते थे, सभी टेंडरों में इनका हस्तक्षेप चलता था। जबकि मतलब एक एक बिज़नेसमैन से अपने करियर की शुरुआत किए थे। ये कोई अधिकारी नहीं है, ये कोई मंत्री नहीं है। ये इनका संबंध कोई मतलब किसी राजनेता के परिवार से भी नहीं है। तो ये एक दर्शाता है कि टेंडर में जिस तरीके से मनमाने तरीके से अधिकारियों के द्वारा जो घोटाला किया जाता था या जो रिश्वतखोरी की जाती थी, वो उसका एक पाइपलाइन अगर आप कहें तो रिशु सिंह है। देखिए, एक बहुत दुखद बात है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, जिनको समय पे वेतन नहीं मिलता। जैसे अगर आंगनवाड़ी हैं, उनको नहीं मिलता, स्कूल की जो रसोइया हैं, उनको नहीं मिलता, शिक्षकों को भी समय-समय पे पैसा नहीं मिलता है। हुँ। लेकिन जो बिहार में निर्माण कार्य हैं, सड़क निर्माण कार्य, भवन निर्माण कार्य, वो हमेशा उसमें पैसा उस विभाग में पैसा रहता है और हमेशा होता ही रहता है काम। तो चूँकि वहाँ से पैसा जब वहाँ का पैसा निकलता है, अगर टेंडर निकलता है, तो फिर उसमें दलाली करने का, कमीशनखोरी का पूरा स्पेस बन जाता है। तो ये अब ये अपने आप में जो 2005 के बाद जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ था, उसपे निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह तो पैदा होता ही है और अगर इसकी गहराई से छानबीन होगी, तो इसमें कई आईएएस ऑफिसर का नाम आएँगे। सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी भी विभाग का जो हुँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अगर उस तक इस घोटाले की तार पहुँचती है, तो क्या ये कैसे मान लिया जाए उससे संबंधित मंत्री या फिर उस दौर के जो मंत्री हैं, वो मंत्री इस दाग से बिल्कुल अछूते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि ईडी कितनी गहराई से इसकी छानबीन करती है। दरअसल ये जब नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे, तभी से हुआ था। 2 अधिकारियों के खिलाफ 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, जो लोग विदेश यात्रा किए थे और रिशु सिंह के खिलाफ भी छानबीन हुई थी। लेकिन जब से सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसे मंत्रालय जो रिशु सिंह जिसमें टेंडर निकालते थे, वो जदयू कोटे के ही मंत्रियों के आते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि कितने ऐसे मंत्री हैं और कितने बीजेपी के मंत्री हैं, कितने जदयू के मंत्री हैं, जहाँ तक ये तार जाके जुड़ती है। लेकिन ये तो तब होगा जब ईडी ईमानदारी से इसकी छानबीन करे और आने वाले समयों में ये जो रहस्य इस पे पर्दा उठता रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इतना बड़ा टेंडर घोटाला होता रहा और किसी को पता नहीं चला और पता तब चला जब एक यौन उत्पीड़न से संबंधित केस की जब छानबीन की जा रही थी, तब इस जो रिशु सिंह का नाम सुर्खियों में आया था।